जय माता दी। चौथा नवरात्र माँ कुष्मांडा को समर्पित है, जिन्हें ब्रह्मांड की सृष्टिकर्ता और पोषक शक्ति के रूप में जाना जाता है। इस दिन उनकी पूजा करने से मनुष्य के सभी पाप, रोग और बाधाएं नष्ट होती हैं तथा जीवन में यश, बल और धन की वृद्धि होती है। माँ कुष्मांडा की 8 भुजाएं हैं, जिसमें वे कमंडल, धनुष, बाण, कमल, अमृत कलश, चक्र, गदा और जप माला धारण करती हैं। वे शेर पर सवार होती हैं और ब्रह्मांड के मध्य में निवास करती हैं। यह माना जाता है कि माँ कुष्मांडा की पूजा करने से सभी रोग, शोक और बाधाएं दूर होती हैं और इस पूजा से मनुष्य को उत्तम स्वास्थ्य, सम्मान, यश और धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। भक्त इस दिन माँ से अपने जीवन से सभी दुखों का अंत करने और मनोवांछित फल प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करते हैं। इसके बाद आप माँ कुष्मांडा देवी की पूजा करें और उनके बीज मंत्र का जाप करें। ओम कुष्मांडा देवे नमः। इसके बाद आप माँ कुष्मांडा देवी की कथा करें। आइए सुनते हैं माँ कुष्मांडा देवी की कथा। पुरानी कथा के अनुसार जब सृष्टि नहीं थी तब चारों ओर केवल अंधकार था। उस समय ब्रह्मांड में ना तो कोई ध्वनि थी और ना ही कोई गति। जब इस शून्य में कुछ भी नहीं था तब आदिशक्ति दुर्गा ने अपनी मंद और हल्की मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की। इसी कारण उन्हें कुष्मांडा कहा गया। कुष्मांडा 3 शब्दों से मिलकर बना है। कु का अर्थ है थोड़ा, उष्मा का अर्थ है गर्मी और अंडा का अर्थ है ब्रह्मांडीय अंडा। सृष्टि की रचना करने के बाद देवी ने सूर्य को अपना निवास स्थान बनाया। केवल उनमें ही सूर्य के भीतर रहने की क्षमता और शक्ति है। उनके शरीर की चमक और तेज सूर्य के समान ही तेजस्वी है और उन्हीं के तेज से सभी दिशाएं आलोकित होती हैं। माँ कुष्मांडा की उपासना करने से भक्त के समस्त रोग और शोक समाप्त हो जाते हैं और उनकी भक्ति से आयु, यश, बल और स्वास्थ्य की वृद्धि होती है। वे थोड़ी सी सेवा और भक्ति से ही प्रसन्न हो जाती हैं और सच्चे मन से शरणागत होने पर परम पद की प्राप्ति होती है। चूँकि वह सूर्य पर निवास करती है, उनकी पूजा से साधकों को सूर्य का आशीर्वाद मिलता है और जीवन में सकारात्मकता ऊर्जा आती है। इसके बाद आप माँ कुष्मांडा देवी की आरती करें और उनको भोग लगाकर अपने दिन की शुरुआत कर सकते हैं। जय माता दी।